नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम् से मूल ग्रंथ करता रे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता रे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते शाम वचनानुसारम साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाए आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वै मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और लगभग 1-1.5 साल से हमारी इस ग्रंथ की चर्चा नियमित चल रही है। सामने हजारों रोजाना उस बात को सुनते हैं और आज भी यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं। विषय को न बदलते हुए जो विषय हमारा चल रहा है उसी विषय को मैं यहाँ चलाना चाहता हूँ। जो प्रकरण चल रहा है संयमियों का प्रकरण है। संयम अंगीकार करने के लिए है। ग्रंथ इतना गजब का है कि जीवन बदल जाए। मुमुक्षु आश्रम कोटा से प्रकाशित है और हमारे प्रेमचंद जी बजाज साहब उन्होंने बहुत बारीकी से उसे देख करके इसके प्रकाशन की भावना भाई। और मुझे तो इस बात का भी पता लगा जब मैंने वहाँ मुमुक्षु आश्रम में देखा तो अपने कोटा के मुमुक्षु आश्रम में बोले प्राचीन कुंद कुंदाचार्य देव और वर्तमान आचार्य सूर्य सागर जी की परंपरा यहाँ चलती है, ऐसा शिलापट्ट वहाँ लगा हुआ है। वर्तमान के आचार्य हुए हैं, 70 वर्ष पहले इनकी समाधि हुई है। ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं अपने मन से बहुत कम लिखा है, कहीं कहीं व्याख्या की है, लेकिन सब प्रामाणिक बात लिखी है। जितने प्रकरण हैं सब प्रकरणों में बहुत प्रामाणिकता से लिखा है। मुश्किल से 10-12 दिन और बचा है, संपन्न होने वाला है। 10 लक्षण के पहले पहले का हो जाएगा। इसमें प्रकरण चल रहा था प्रतिमाधारियों के संदर्भ में एलक और शुल्लक का प्रकरण था। मैं शुल्लक और एलक के प्रकरण से आप लोगों को और हमारी इस सभा को हो सकता है कुछ प्रयोजन भाषित न हो कि हमारे लिए क्या मतलब उन बातों को पढ़ करके सुन करके, लेकिन जो विषय वस्तु यहाँ थोड़ी बहुत दी है उसके आधार पर मैं कुछ बातें अपने लिए, अपने इस प्रतिष्ठा के लिए, अपने इस आयोजन के लिए क्या सावधानियाँ हो सकती है, क्या ध्यान में रखने योग्य बातें हो सकती है, थोड़ी बहुत चर्चा करूँगा। आज के प्रवचन का हेडिंग कुछ इस तरह का है कि प्रभावक परेशान नहीं होता। क्या जो प्रभाव ना करने वाला होता है ना वो परेशान नहीं होता। जो आराधक होता है, सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है, और जो प्रभावक होता है वो परेशानियों की परवाह नहीं करता। प्रकरण तो एलक जी का यहाँ चल रहा है। 11वीं प्रतिमाधारी हैं। जब भोजन करने के लिए जाएं तो भोजन के उस प्रसंग में
जैसा भी भोजन मिले उस भोजन से वो आकुलित व्याकुलित नहीं होते। ये प्रकरण यहां दिया है, पेज नंबर है 689, 689 नंबर पेज है। और सज्जन चित्त वल्लभ नाम के ग्रंथ से ये 3 सुंदर श्लोक शार्दूल विक्रीडित के यहाँ प्रस्तुत किए हैं। प्रकरण बड़ा सुंदर है। हमें जीवन कैसे जीना है, हम सब आराधक हैं, हम सब यहाँ ढाई दीप जनायतन में आए हैं, तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए। जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आए तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए। भोजन ये क्या है, ये क्या बनाया है, अरे भाई देखो क्या क्या कहते हैं और क्या विचार करते हैं। पेज नंबर 689 का प्रकरण चल रहा है। एलक भोजन में लालसा न करें, ये हेडिंग दिया है, बीच में दिख रहा होगा। शार्दूल विक्रीडित छंद है, मैं पढ़ता हूं। आगम वचन है, यत् काले लघु पात्र मंडित करो, भृत्वा परेशां गृहे, भिक्षार्थं भ्रम से तदा हि भवतो, मानापमानेन किं, भिक्षोतापस वृत्तित कदशनात्, किं तप्यसे हर्निशम्, श्रेयार्थं किल संयते मुनिवरैर्, बाधाक्षुदाद्यो गवा। हे भिक्षुक, भिक्षुक कौन, भिक्षुक कौन, एलक जी, भिक्षा के लिए जाने वाले, आहारचर्या के लिए गमन करने वाले। जिस काल में तू हाथ में छोटा सा पात्र लेकर भिक्षा के लिए श्रावकों के घर फेरता है, आप सब जानते ही होंगे, इतना तो हम जानते ही हैं कि हमारे मुनिराज पाणी पात्री होते हैं, हाथ में भोजन ग्रहण करते हैं। 11वीं प्रतिमाधारी एलक शुल्लक, उनके लिए हाथ में भोजन करने का विधान नहीं है। हाथ में भी यदि कदाचित करें तो मुनिराज जैसे अंजुली बांधकर नहीं, हाथ में लेवें, एक हाथ में लेवें और या फिर पात्र में भोजन करें। अब पात्र में भोजन लेकर के जब वे एलक जी किसी के यहां जाएं भोजन ग्रहण करने के लिए, तो कह रहे हैं उस काल में तुझको मान और अपमान से क्या, मान अपमान से क्या क्या विचार करता है, कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। पीछे कुछ इस तरह का प्रकरण चल रहा था, अच्छा नहीं लगता है, घर में जाएंगे, मांगेंगे किसी के दरवाजे पर जाकर के, धर्म वृद्धि कहेंगे और लोग कोई अंदर से आकर के भोजन डालेंगे। एक शुल्लक जी के लिए मतलब अच्छी नहीं लगती है ये बात, एलक जी के लिए बात ही अच्छी नहीं लगती है। तो ये कह रहे हैं जो साधना करने वाले साधक जी मान अपमान का विचार नहीं करते, तुम्हें भोजन मिल रहा है। जो प्रभावना करने वाले होते हैं ये विचार नहीं करते कि कहने वाले क्या कहेंगे, सोचने वाले क्या सोचेंगे, बोलने वाले क्या बोलेंगे। अरे यदि इस बात का विचार प्रभावना करने वाले करने लग गए तो प्रभावना कर नहीं पाएंगे। दुनिया तो दुनिया है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है। अरे यार ये क्या पंडाल बनाया है आपने, यार ये क्या करवाया है, इसकी जगह ऐसा हो जाता, आपको ऐसा बनवाना चाहिए था, पीयूष जी ये ऐसा करना। अब ये यहाँ सब श्रेष्ठी लोग बैठे हुए हैं, गद्दे तो होने चाहिए थे, ये होना चाहिए था। लोग तो लोग हैं। मिठाई एक ही बनाई है आपने, भोजन में 2 तो होनी चाहिए थी क्या? नमकीन आपने एक बस वही रख ली, थोड़ा मिक्स नमकीन होता, कुछ और बनाते। भैया लोग तो लोग हैं क्या, बहुत अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट हो तब भी लोग संतुष्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ स्वयं अपने आप को संबोधन करने वाले ये भिक्षुक विचार कर रहे हैं, मैं क्या मान अपमान के बारे में सोचता हूँ, किसका सम्मान और किसका अपमान। अरे मान और अपमान से परे है ये चैतन्य आत्म तत्व, जिसका न मान होता है न अपमान होता है। मान अपमान की यदि परवाह किया करते गुरुदेव श्री, तो आज पूरे हिंदुस्तान में इतनी प्रभावना नहीं होती क्या। यदि वे थोड़ा बहुत भी विचार करते हैं ना मान अपमान का, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, कोई काले झंडे दिखा रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, नहीं 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 कह रहा होगा।
ये जो आत्म तत्व बैठा है ना इस देह देवालय में, चैतन्य तत्व, वो चैतन्य तत्व इन बातों से बहुत ऊपर है। अरे पर्याय मात्र का प्रवेश नहीं है। विकारी परिणति से परिणमित होता हुआ द्रव्य भी विकारी नहीं होता, तो फिर दूसरे के कहने से क्या विकारी हो जाएगा? बात ख्याल में आ रही है? जीवन के हर पहलू में लगाना इस बात को। हमें परवाह रहती है लोगों की, हम विचार करते हैं लोगों के बारे में, वो क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या पहन लिया, ये क्या पहन लिया। आपने पैंट शर्ट पहनते हो, आपने टी शर्ट पहन ली है, आपने ये पहन लिया है, सफेद पहनो तो सफेद में आप सफेद ही पहनने लग गए हैं, काले पहनो तो काला पहन लिया आपने। लोग तो लोग हैं भैया, क्या करोगे? ये कह रहे हैं भाई उस काल में तुझको मान और अपमान से क्या, तू अपनी तापस वृत्ति में माने तपस्या वृत्ति में अरुचिकर भोजन से रात दिन क्यों दुखी होता है? देख जो श्री महामुनि हैं वे इन क्षुधा पिपासादि जनित बाधाओं को अपने कल्याण के लिए बड़े हर्षपूर्वक सहन कर लेते हैं। अतः तू भी धैर्य धारण कर, हे आराधक, धैर्य धारण कर, अपनी व्यवस्थाओं में धैर्य धारण कर, अपने जीवन धैर्य धारण कर, लोगों के द्वारा कुछ भी कहे जाने पर धैर्य धारण कर। परिणामों में शांति होनी चाहिए। निराकुलता सबसे बड़ी पूंजी है भाई साहब, निराकुलता होनी चाहिए। आकुलता यदि जीवन में है तो पढ़ना लिखना सब बेकार है। निराकुलता, शांति कैसे रह सकती है, सहजता कैसे रह सकती है? वीतरागी जिन धर्म की प्रभावना में आपकी सहजता का बहुत बड़ा योगदान है। आप अभी यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए, 2 दिन आयोजन में आए, 2.5 विधान के आयोजन में, और घर जाकर के आपका जो रूप दिखाई देता है ये सुन के आए हो, ये सीख के आए हो। दादा तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में पहले दिन, आज गोष्ठी थी ना पंचकल्याणक पर, दादा पहले दिन के प्रवचन में पांडाल को अयोध्या नगरी और पांडाल में बैठे हुए लोगों को अयोध्या वासी घोषित कर देते हैं। कौन हैं आप? कहां बैठे हैं आप किसके दरबार में बैठे हैं? आप जिनेंद्र के दरबार में, प्रभु की शरण में आए हैं। आप विचार बनाइए, हम अयोध्या, अरे यहाँ रत्न वृष्टि हो रही है, 6 महीने बाद में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होगी, यहाँ गर्भ में आएंगे, 6 महीने पहले का समय चल रहा है। सुबह सोना बरस रहा था ना, यहाँ नहीं बरसेगा तो कहां बरसेगा? जहां गर्भ में आने वाले हैं तीर्थंकर, वहां नहीं बरसेगा तो कहां बरसेगा? अरे अभी ये बरसात रुकनी नहीं चाहिए, ये बरसात निरंतर 6 महीने तक होनी चाहिए, जब तक गर्भ कल्याणक नहीं बने, और फिर जब तक जन्म नहीं हो तब तक निरंतर बरसात होती रहनी चाहिए। विचार कीजिए हम कौन हैं, हम कहां हैं? ये इंदौर नगरी नहीं है, ये इंदौर नगरी अब अयोध्या में परिवर्तित हो गई है। क्या ये अयोध्या नगरी है? यहाँ बालक ऋषभ कुमार का जन्म होने वाला है। हम सब अयोध्यावासी हैं, ये विचार करें। जब विचार आप अयोध्यावासी बन करके करेंगे तो फिर आपके विचार की धारा बदल जाएगी, विचारों की दिशा बदल जाएगी। कुबेर जी साहब, मुकेश जी बोलो, विचारों की दिशा बदल जाएगी, चिंतन बदल जाना चाहिए। आपकी तो तैयारियां शुरू हो गई रत्न बरसाने की। क्या बोलो, ये कह रहे हैं क्या विचार कर रहा है? अपने कल्याण के लिए हर्ष पूर्वक सहन कर। मेरा कल्याण इस भोजन में नहीं है, अरे मैं तो चैतन्य रस का रसास्वादन करता हूं, मैं तो आत्म रस को पीता हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद का पान करता हूं। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के क्षुधा का सेवन, क्षुधा बाधा से ऊपर उठ जाता हूं। मैं जो यहां प्रयत्न कर रहा हूं, जो साधना कर रहा हूं, ये तो क्षुधा रोग विनाशनाई के लिए कर रहा हूं, और मैं भोजन को लेकर के तकलीफ पाऊं। तेल ज्यादा है भोजन में, कितनी सब्जियों में कितना तेल डालते हैं, इतना तला हुआ, इतना तेल का भोजन, क्या विचार कर रहे हो आप? साधक ये विचार करता है, क्षुधा त्रषादि जनित बाधाओं को अपने कल्याण के लिए बड़े हर्ष पूर्वक सहन कर लेते हैं। क्षुधा त्रषादि की सर्व बाधाओं को अपने कल्याण के लिए। आप विचार कीजिए, आप क्या करने के लिए आए हैं? हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? बोलो, आराधना करने के लिए आए हैं ना? लाभ लेने के लिए आए हैं कि भोजन करने के लिए आए हैं? क्या करने क्या आए हैं पहले तो नक्की करो। जो करने के लिए आए थे वो तो नक्की होना चाहिए कि नहीं। कहीं कुछ ऐसा एक प्रसंग पड़ा था, एक व्यक्ति अपने ससुराल में क्या
गया और कुछ मिठाई विठाई लेकर के गया होगा वहाँ। विदा में उसको 500 रुपये का लिफाफा दे दिया। कंवर साहब थे ना, 500 रुपये का लिफाफा दे दिया। रास्ते में लौट करके आते हुए उसने पत्नी से कहा, 500 रुपये दिए मेरे को, 1100 रुपये की तो मैं मिठाई ले गया था। लौटने में 500 रुपये दिए क्या? उसकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि उनको पता नहीं था कि आप मिठाइयाँ बेचने आए हो। क्या क्या करने के लिए गए थे? मिठाई बेचने गए थे। हैं? कितने की मिठाई लेकर के गए और कितने पैसे देंगे, आप वो विचार कर रहे हो? आपने यदि भोजन की कंप्लेन की तो हमारे विद्वान गण ये कह सकते हैं हमें पता नहीं था कि आप आराधना करने या भोजन करने आए हो। क्या पहला वाक्य कहा था तो सबको हंसी आ गई थी, जब भोजन करने आए हो ये कहा तो किसी के माथे पर जो नहीं रहती है। व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम क्या करने के लिए आए हैं? हम यहाँ आराधना करने के लिए आए हैं, हम यहाँ लाभ लेने के लिए आए हैं, हम यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, हम यहाँ आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ने के लिए आए हैं। ये विचार करता है, अपने आत्म कल्याण में इन सारी बातों को पीछे छोड़ता हुआ अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ता है। आराधक जीव की चर्चा चल रही है। ये तो त्यागी है, ये तो संयमी है। संयमी जीवों का जीवन किस प्रकार का होता है? सोच बदल जाती है उनकी, चिंतन बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है हर घटना हर परिस्थिति को देखने का। कैसे देख रहे हैं देखिए, इसी तरह का एक और श्लोक लिखा है आगे, इसी प्रसंग में, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। कीर्तनम भवता भवेत् कदशनम रोषस्तदा श्लाघ्यते भिक्षायां यद् वाप्यते यजनस् तद्भोज्यते त्यादरात् भिक्षो भाटक सन्निमतमसो पुष्टिं व्रतामाकृथः पूर्णे किं दिवसावद्यो क्षणमस्ति स्थातुं यमो दास्यति। हे भिक्षुक, जिस भोजन की चर्चा कर रहे हैं, एलक जी की भोजनचर्या का प्रसंग है, क्षुल्लक जी की भोजनचर्या का प्रसंग है, साधकों की आराधकों की भोजनचर्या का प्रसंग है। जिस भोजन को तू कुभोजन समझ रहा है, कितना खराब भोजन था क्या? ऐसा भोजन तो हमारे कभी नहीं करते हम, कभी हमने ऐसा भोजन नहीं किया। कैसा भोजन कराया इन्होंने? जिसे तू कुभोजन समझ रहा है, उस भोजन का तूने मूल्य तो दिया ही नहीं है। बोलो पंडित जी, गौरव जी बोलो, इस भोजन का तूने मूल्य तो दिया ही नहीं। विचार करना, हमारी तो कंप्लेन शुरू हो जाती है भोजनालय से बाहर निकलते ही। अब ये कह रहे हैं तुमने भोजन का मूल्य दिया था क्या? वो तो नहीं दिया था, तो तुम होते कौन हो बोलने वाले? ये विचार कर रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं? अब बात हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, कोई अपमानित थोड़ी ना कर रहे हैं। आप सबको बुलाया है, निमंत्रण से आए हो, कोई भोजन का मूल्य थोड़ी ना मांग रहे हैं। लेकिन स्वयं ही अपने आप अपने मन में विचार करो कि आखिर हम कौन, हम क्यों उसके बारे में बोलें। ये कह रहे हैं तूने मूल्य तो दिया ही नहीं। यदि तू उस भोजन को मूल्य देकर खरीदता तो तेरा क्रोध करना भी ठीक था। ध्यान में रख कि भिक्षा में, आराधना के काल में, साधना के काल में तो रूखा सूखा जैसा मिल जाता है, साधु जन उसको ही बड़े प्रेम से जीम लेते हैं। अरे आप तो साधक हैं, बड़े प्रेम से जैसा मिला। आप ये मत देखो क्या बनाए हैं मृत्युंजय जी साहब, आप ये देखो कितना वात्सल्य से खिलाया गया है। आप ये देखो बनाने वालों ने कितने उत्साह से बनाया है। क्या तो घर में भी बिगड़ जाता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? रोजाना डोसे अच्छे बनते थे, क्या आज नहीं बैठे तो नहीं बैठे, इसमें क्या करो? क्यों हो जाता है ऐसा? किसकी परवाह करें? ये कह रहे हैं जैसा रूखा सूखा मिल जाता है, साधु जन उसको ही बड़े प्रेम से जीम लेते हैं, क्योंकि उनको तो अपने षट आवश्यक कार्यों को यथोक्त रीति से करना है।
हमें तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन 6 आवश्यकों से मतलब है। 6 आवश्यकों की पूर्ति हो रही है या नहीं। हाँ, ये कंप्लेन आपकी बिल्कुल वाजिब है कि हम यहाँ आराधना की भावना से आए थे और प्रवचन नहीं हो रहे हैं। क्या हम यहाँ तत्व लाभ लेने के लिए आए थे और तुमने हमारे को नाच गाने और राग रंग में ही उलझाया हुआ है। कब तक चलेगा, कब होगा प्रवचन? ये कंप्लेन आपकी वाजिब है। समझ में आती है बात? क्या प्रवचन का समय हो गया है, विधान का समय हो गया है। अरे ये कंप्लेन आपकी वाजिब है कि विधान हो रहा था, पंडित जी आपने बीच बीच में समझाया नहीं। ये कंप्लेन बराबर है। हम समझना चाहते हैं, हम समझने के लिए आए हैं, हम स्वाध्याय लाभ के लिए आए हैं, आराधना के लिए आए हैं। अरे विचार तो करो अपना प्रयोजन क्या है। आयोजन में प्रयोजन को भूल गए तो फिर आयोजन का लाभ क्या है? हम जो आयोजन कर रहे हैं, हम जिस आयोजन के लिए यहां बैठे हैं, उस आयोजन का मूल प्रयोजन क्या है? बोलो, मूल प्रयोजन क्या है? मैं तो इंद्र बना, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। मैंने तो इतना काम किया, मेरे लिए तो बोले ही नहीं। अब किस किस का नाम लेवे, वो जो संचालन करता है ना वही जानता है। आज संजय जी भाई साहब बोल रहे थे ना, प्रतिष्ठाचार्य जी के सर पर कितना वजन होता है। क्या भाई साहब, कैसी हालत होती है अभिनंदन जी भाई साहब, जब तक शांति से पूरा काम नहीं निपट जाए। माने कितनी तरह की जिम्मेदारियां, कितने तरह के विकल्प, संचालन करने वाले, आयोजन करने वाले, और हमारा तो एक वाक्य, हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। किस किस का नाम नहीं लिया? हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं, सुबह कई विद्वानों का नाम नहीं लिया। मैंने कहा नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया, सबका नाम लिया, मेरा ही नहीं लिया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे मेरे लिए नहीं कहा कुछ भी। मैंने कहा नहीं कहा तुम्हारा नाम, नहीं कहा। उन्होंने बोला तो था, और जितने भी सब हमारे विद्वान हैं सबका है? ऐसा नहीं बोला था, तो उसमें आप नहीं हो। जब ये कह वो बाकी जो शब्द थे, वो शब्द किसके लिए थे? जो ये कह दिया था और भी जो विद्वान हमारे सभी लोग जिनका सहयोग मिला है, वो शब्द किसके लिए थे? विचार करने के लिए कह रहे हैं। यहां पर विचार कीजिए इस बात का। 6 आवश्यक रूपी कार्यों को यथोक्त रीति से करना है मुझे, तो ख्याल कर कि तू इस किराए के घर समान शरीर को वृथा पुष्ट मत कर। वाओ, क्या लास्ट लाइन है, देखो कितनी गजब की लाइन लिखी है। ख्याल कर, विचार कर, किराए के मकान में रह रहे हैं। जब आप किराए के मकान में रह रहे होते हैं तो आप विचार नहीं करते हैं कि ये किराए का मकान कैसा है। जब आप किराए के मकान में रह रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं करते। जब आप किराए के मकान में रह रहे होते हैं तो फिर किराए के मकान में ज्यादा पैसा नहीं लगाते। ये किराए का मकान है, जब तक किराया चल रहा है आयु कर्म का, तब तक इस बिल्डिंग में रहना है हमारे को, और ये आयु कर्म रूपी किराया पूरा हुआ और निकल करके बाहर चले जाना है। किस बात का विकल्प और विचार चल रहा है? देह से वेद विज्ञान करा रहे हैं, ये भिन्न है, ये शरीर, ये देह भिन्न है। वेद विज्ञान सिर्फ और सिर्फ यदि किसी से करना है तो देह से वेद विज्ञान करना है। कितनी सुंदर यहां बात कह दी। और हम तो देह देह के पीछे पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं ये देह तो किराए का मकान है, तो कौन सी देह के पीछे पड़ा हुआ है? देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे। विचार किया है क्या सुबह से शाम तक? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस तन से चेतन का कैसा नाता है? अत्यंत अशुचि चेतन, चेतन से, चेतन का इस अत्यंत अशुचि काया से रंच मात्र भी संबंध नहीं है। देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे। मिट्टी में आखिर मिलेगी, विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे।
दिल पर हाथ रख करके सोचना, जिस समय तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, सिर घूम रहा होता है, उठने बैठने में चक्कर आ रहे होते हैं, वॉमिटिंग हो रही होती है, तो ऐसा लगने लगता है जैसे यार क्या है, सब खत्म है, सब कुछ मतलब नहीं, ऐसा लगने लगता है ना भाई साहब। क्या आपको भी कल ऐसा ही लग रहा था रात को? अब मैं भी आया ना तो मेरी भी यही हालत थी। दिन भर जब सफ़र करके आया ना तो रात को ऐसा ही लग रहा था कि प्रवचन करने के पहले, उसके बाद तो फिर थोड़ा सा ठीक लगा, प्रवचन के बाद तो ऐसा लगता है जैसे सब खत्म, कोरोना हो जाए, में पड़े हुए हों, बिस्तरों में पड़े हुए हों। उस समय तो सारा वैराग्य एकदम सामने झलकने लगता है। एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए, ऐसा वैराग्य का चिंतन चलने लगता है, सब आसार है, क्या पता क्या होगा, क्या पता जीवन, ऐसा लगता है जैसे जा रहा है, अभी अभी मर नहीं, अभी जीवन पूरा नहीं हो जाए हमारा, अभी चले, ऐसे ही तो जाता है। और जीवन कैसे पूरा होता है विवेक जी? ये ऐसे ही तो जीवन पूरा होता है, एकदम झटके से चला जाता है। वो 42 साल के मर गए, वो 52 साल। हमारे मुकेश जी डाई जीप वाले इंदौर, कितना जोश था, कितना उत्साह था, और कितनी कम उम्र में उनका साथ हमारे बीच से चला गया। माने उनका तो उत्साह और जोश, मैं तो जिस दिन नींव लगी थी ना, नींव के मंत्र मैंने पढ़े थे यहाँ के, अभिनंदन जी भाई साहब नहीं आए थे, क्या करें कोई नहीं आया था। दादा ने लास्ट में कहा कि नहीं तुम्हें पढ़ना है क्या, 2 दिन पहले कहा कि सारे मंत्र तुम्हें पढ़ने हैं यहाँ की, तो नींव लगी है। तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि मेरे से पढ़े गए थे इसलिए इतना डिले हो रहा है एकदम क्या भरोसा है भाई साहब, अगले क्षण एकदम जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा देगा, ये कह रहे हैं यहाँ इस किराए के घर में रह रहे हो, क्या पता कब नोटिस मिल जाए, और नोटिस तो मिल ही रहे हैं कि नहीं साहब, कभी कौन सा नोटिस मिल गया, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सर से बाल झड़ने लग गए हैं, दांत हिलने लग गए हैं, हाथ पांव जवाब देने लग गए हैं। पीयूष जी भाई साहब ऐसा लगने लगा है, अब धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है, ऐसे लगता है थकान सी महसूस होने लग गई है। क्या भाई साहब सूरत से बोलो, ऐसा लगता है अपने को, अब लगने लगा है धीरे धीरे। तो ये कह रहे हैं और तुझे कौन सी सूचना चाहिए, और तुझे कौन सा नोटिस चाहिए, एक झटके से चला जाएगा। देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे, मिट्टी में आखिर मिलेगी, विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे। ध्यान देना, तीसरी लाइन, आत्मा की महिमा सुन कर दंग रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। भाई साहब क्या, दे जाए तो जाए, मुझे क्या परवाह है, शरीर छूटता हो तो छूटे, मुझे क्या परवाह है, शरीर बिगड़े तो बिगड़े, मुझे क्या परवाह है, लेकिन शरीर के बिगड़ने के काल में भी नहीं बिगड़ने वाला चैतन्य तत्व सदा काल कायम रहता है। देह के बिगड़ने के काल में भी चैतन्य तत्व सदा सुरक्षित है। अरे ये दवाइयों से सुरक्षित नहीं रहता है क्या, ये तो अपने में सदा काल सुरक्षित है। इसलिए कह रहे हैं तू किसकी परवाह कर रहा है, तू कौन से भोजन की परवाह कर रहा है, तू कौन से शरीर की परवाह कर रहा है, तू कौन से शरीर को संभालने में लगा हुआ है, निरंतर देह के पीछे पड़ा हुआ है, संभालते संभालते भी बिगड़ेगी ये तो।
इसको बिगड़ने से कोई नहीं बचा पाएगा। उम्र के हिसाब से ये सबके झटके लगते हैं, अटैक भी आएंगे, कान से भी सुनना बंद होगा, आँख उतरेंगे, नंबर भी उतरेंगे, दांत हिलने लगेंगे, दाढ़ निकलने लगेगी, आंतें काम नहीं करेगी, घुटने जवाब देने लगेंगे। ये सब के साथ होगी। ये क्या जवानी के जोश में आकर के कितना भी दौड़ते रहो, अभी कितने भी स्वस्थ दिखाई दे रहे हो, लेकिन धीरे 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 अभी तो हुआ क्या है अशोक जी पाटनी साहब, अभी तो क्या हुआ है, अभी तो स्थिति धीरे धीरे पता नहीं क्या होगा, क्या पता कौन व्यक्ति कब कैसे खाट पकड़ लेवे। इसलिए ये कह रहे हैं भैया, वृथा इसको पुष्ट करने के चक्कर में अपने समय शक्ति को बर्बाद मत कर, अपने उपयोग को फेर ले। शरीर को सुधारने की चिंता मत कर, बिगड़ते हुए शरीर को सुधारने की चिंता में आकुलित व्याकुलित होने की चेष्टा मत कर, और कदाचित तेरे पुण्य के योग से ऐसा कोई चमत्कार सा दिखाई देवे कि एकदम डॉक्टर ने कैंसर बतला दिया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर पर चले गए थे, हालत बहुत खराब थी, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा दिखा करके सबने जवाब दे दिया है कि अब कोई बात नहीं है, अब तो भगवान को याद करो। और कदाचित ऐसा चमत्कार हो जाए, दूसरे ही दिन सुबह बिल्कुल ठीक हो जाए, तो गुरुदेव श्री को याद करना। गुरुदेव श्री ये कहते हैं, भाई सुन, रोग दूर हो जाना चमत्कार नहीं है, रोग के काल में रोग को दूर करने का विकल्प नहीं आना, ये बड़ा चमत्कार है। निर्विकल्प रहो, निर्विकल्प रहो। क्या रोग के काल में रोग को दूर करने का विकल्प नहीं, दे रहे तो रहे, शरीर रहे तो रहे, शरीर की अवस्थाएं जो होनी है होती रहे, क्या फर्क पड़ता है, हमें परवाह नहीं है उसकी, विचार नहीं कर। देखो क्या कह रहे हैं, अरे भाई ख्याल कर, अंतिम लाइन क्या कह रहे हैं, अरे भाई तू ख्याल कर, तू इस किराए के घर समान शरीर को वृथा पुष्ट मत कर, ज्यादा खिलाने में कुछ दम नहीं है, क्योंकि जब किराए की, नेक्स्ट पेज पर, जब किराए की अवधि पूरी हो जाएगी तब क्या होगा, जब किराए की अवधि पूरी हो जाएगी, अर्थात आयु के दिन की अवधि हो जाएगी, आयु पूरी हो जाएगी, तब क्या इसमें काल रूपी यमराज तुझे एक क्षण भी ठहरने देगा? ये यमराज रुकने देगा तुझे जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी? और अवधि पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताओ। काल की अवधि पूरी हो रही है या नहीं? वही दादा की बारे भावना के पहला छंद याद करना, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, काल की काली अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, काल की प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। क्या लिखा है? ये तो जवानी में लिखा था दादा ने, क्या? और यहां बैठे हुए 50% लोग तो दिखते हैं, अंजलि जल सम बुढ़ापा बीतता ये जा अब कौन सी जवानी बीत रही है? सफेद बाल वालों से बात कर रहा हूं, जिनके सर में बाल नहीं बचे हैं उनसे बात कर रहा हूं। क्या अब कौन से बुढ़ापे का इंतजार है? कौन सा बुढ़ापा नजदीक आ रहा है? बुढ़ापा तो बीतता जा रहा है, काल की काली घटा मंडरा रही है प्रत्येक पल, लेकिन फिर भी विषय तृष्णाएं ये शांत नहीं होती है। भैया विचार करना इसके बारे में, यमराज जब मौत का क्षण आएगा, एक समय की मोहलत नहीं देगा वो यमराज, एक समय की मोहलत नहीं देगा। क्या कितने भी षड्यंत्र रच लेना, उसके आगे चलती नहीं है किसी की भी। कहीं कोई प्रसंग ऐसा पढ़ा सुना था, पहले भी कई बार सुनाया है, दरवाजे पर यमराज आ गया, बाहर से बेल बजी, दरवाजा खोला, अंदर शक्ति आया, बाहर यमराज खड़ा था, बोले चलो। ऐसे कोई यमराज होते नहीं है अपने यहाँ जैन परंपरा में, है ना।
खड़ा था लेने के लिए दरवाजे पर, चलो चलो जल्दी, जल्दी में हो, बहुत भागदौड़ है, बहुत काम है, एक प्याला चाय का पी के चले। क्या यमराज तो जिंदगी में, यमराज को कौन कहे चाय के लिए? अब यमराज को चाय के लिए कोई ऑफर कर रहा है, उसको भी जच गई बात, यार ये अच्छा व्यक्ति मिला, चाय पी के चलने की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। आ गए चाय पीने के लिए, बैठ गए। वो भी बड़ा तेज था व्यक्ति, चाय बना करके लाया तो कुछ नशीली चीज यमराज की चाय में मिला लाया कि जिससे वो 10-5 मिनट के लिए, थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए गहल में चला जाए। यमराज ने चाय पी और चाय पीते ही गहल में चला गया। जब यमराज गहल में चला गया तो इसने लिस्ट में से अपना नाम जो ऊपर लिखा था उसको मिटाया और लास्ट में अपना नाम लिख दिया। पता नहीं कब नंबर आएगा। 2-5 मिनट बाद में यमराज जब जागृत हुआ तो यमराज बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। इतना धन्यवाद दिया कि भाई तेरे जैसा व्यक्ति तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, ऐसी आओ भगत मेरी यमराज जैसे व्यक्ति की। चल मैं तुझे छोड़ता हूं, लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूं। क्या क्या हुआ भाई साहब? प्रयत्न कितने भी कर लो, कितने भी षड्यंत्र रच लो बचने के कि हम बच जाएंगे, लेकिन जिसका जिस समय काल आ गया है, जिसका जब समय आ गया है तो उसे बचाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं कि जब इसके किराए की अवधि पूरी हो जाएगी, जब ये अंजलि का जल जिस तरह से समाप्त हो रहा है, ये आयु कर्म जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब क्या इसमें काल रूपी यमराज तुझे एक क्षण भी ठहरने देगा? कदापि नहीं। फिर इस शरीर से प्रेम क्यों? ये किराए का मकान कह रहे हैं, किराए का मकान माने धर्मशाला, ऐसा समझो आप। तो कोई परवाह नहीं करता है। हम देखते हैं, अभी देखेंगे हम यहाँ ढाई द्वीप जब अपने यहाँ से जब आप रूम खाली करके जाएंगे ना, तो रूम की क्या हालत करके जाएंगे। होटलों से निकलने पर क्या हालत होती है, धर्मशालाओं से निकलने पर क्या हालत होती है। तकिए फैले होते हैं, चादर बिखरी हुई होती है, कहीं कुछ होते हैं। कितने ही लोग क्या क्या काम नहीं कर जाते हैं वहाँ, अपने चादर से, बिछी हुई चादर से जूते पहुँच जाते हैं। कोई क्या कर जाता है, कहीं कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों? रहना थोड़ी ना हमारे को यहाँ, हमारा घर थोड़ी ना है भैया। ये शरीर भी ऐसा ही है, इसमें तुम्हें परमानेंट नहीं रहना है। क्यों इसके पीछे पड़े हो? क्यों देह के पीछे पड़े हो? ये कब तक संग रहेगी, इसका क्यों विचार कर रहे हो? जो परमानेंट रहने वाला अपना चैतन्य तत्व है उसका विचार क्यों नहीं करते हो? देह देवालय में विराजमान जो चैतन्य देव है, जो परम देव है, या ही देव देवल में। अभिनंदन जी भाई साहब बैठे हुए हैं, क्या हमेशा सुनता रहता हूं इनसे ये पंक्तियां। या ही देव देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मूड कहाँ रुल्यो जाते हैं। अरे इस देह रूपी देवालय में केवली स्वरूप देव बैठा हुआ है दिलीप बाकलीवाल जी। क्या केवली स्वरूप इस देह देवालय में बैठा हुआ है, उसकी सेवा कर। कहाँ रुल रहा है, किसको देख रहा है? देह को मत देख, देह में बैठे हुए परम देव को देख। देखने लायक देह नहीं है, देखने लायक देह के भीतर बैठा हुआ परम देव है। देखने लायक वो चैतन्य तत्व है जिसके दर्शन करने से परमात्मा बनते हैं। अरे विचार करो, ये रत्नों की बरसात क्यों शुरू हो गई? विचार करो इसके बारे में। कहा था ना आज, किसने? धर्मेंद्र जी बोल रहे थे आज दिन में। विचार करो, राजकुमार जी ऐसा बोल रहे थे शायद। क्यों हुआ आखिर ऐसा? बोलो। राजकुमार जी ऐसा ने कही थी बात दिन में। 5 कल्याण में निमित्त, अकेला केवल ज्ञान को क्यों कहते हो? गर्भ में भी यदि तुम विचार करो इस तरह का, तुम यदि ऐसा विचार करोगे, गर्भ और जन्म कल्याण के समय भी ये रत्न क्यों बरसे, ये देव इनका जन्म कल्याणक बनाने के लिए क्यों आए? आखिर ऐसा क्या किया था इन्होंने? आखिर ऐसा क्या किया था कि देव रत्न बरसाने के लिए आ गए? आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनका अभिषेक पांडुशिला के ऊपर किया जा रहा है, हमारा क्यों नहीं? ऐसा क्या किया इन्होंने?
सुनो क्या किया था, क्यों इनको तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध गई, क्यों भैया। तीर्थंकर कर्म प्रकृति हो या इंद्र अहमिंद्रों की पदवियां हो, ये सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को बंधा करती है। अरे ये पदवियां उनको बंधती है जिन्हें इन पद की परवाह नहीं हुआ करती है, जिन्हें इसकी परवाह नहीं है, जिन्हें तीर्थंकरत्व की चाह नहीं है, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। जिन्हें तीर्थंकर पद की चाह छूट गई है, अरे जिनका लक्ष्य तीर्थंकर और बाह्य परमात्मा नहीं, जिनका लक्ष्य परम पारिणामिक भाव होता है, उनके जीवन में ऐसी प्रकृतियां चरणों में आकर के पड़ती है। उस देव की सेवा करो, उस देव की। अशोक जी भाई साहब बोलो, बोरीवली वाले, क्या उस देव की सेवा करो, उस देव की आराधना करो। सबके भीतर बैठा हुआ है वो देव, वो परम देव सबके अंदर में बैठा हुआ है, उसकी सेवा करने के लिए कह रहे हैं इस शरीर से प्रेम क्यों इस शरीर से प्रेम। और सुबह से शाम तक, उठने से लेकर के सोने तक और सोने से लेकर के उठने तक, हर क्षण एक पल ऐसा नहीं जाता है जब हमारे उपयोग से देह छूट जाती है। एक क्षण के लिए भी ये देह छूटती नहीं है, देह की एकत्व बुद्धि नहीं टूटती है, शरीर के प्रति अपनापन नहीं छूटता है हमारा। शरीर 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 मरे जा रहे हैं, शरीर के प्रति हमारा ये स्नेह एक तरफा प्रेम है जो तकलीफ के अलावा दूसरा और कुछ नहीं देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं 70 साल की जिंदगी में, विपिन जी भाई साहब, षष्ठी पूर्ति हो रही है क्या, 60 साल की जिंदगी में हमने तो शरीर को संभाला, शरीर ने हमें कितना संभाला। हमने तो शरीर को देखा क्या। सब अपनी अपनी आयु के बारे में विचार करना, उल्लास भाई, सब अपनी अपनी आयु के बारे में विचार करना। पूरे जिंदगी भर हम इस शरीर को खिलाते पिलाते रहे ना, यही तो किया है ना। पूरे जिंदगी भर खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब नहलाया, खूब इस शरीर के पीछे पड़े रहे। व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, चेकअप, रूटीन चेकअप, हर 6 महीने के अंदर बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप करा रहा है, 6 महीने में करा रहा है, साल भर में करा रहा है, आंखें टेस्ट करा रहा है, कान टेस्ट करा रहा है, ब्लड टेस्ट करा रहा है, शुगर चेक करवा रहा है। शरीर को बिगड़ नहीं जाए, कोई ऑर्गन खराब नहीं हो जाए, दांतों को संभाल रहा है, योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सुबह से दौड़ लगा रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहा है। क्या कर क्या रहा है भाई, ये तो बता। नहीं इसको संभालना पड़ेगा, इसको संभालना पड़ेगा, इसको संभालना पड़ेगा। कि तो इसकी संभाल में जिसको संभालना है वो जा रहा है हाथ से, इसकी संभाल में ही तो जा रहा है ना। जिसे हमें संभालना है वो कहां जा रहा है, इसी की संभाल में तो जा रहा है। इसलिए विचार चिंतन करने के लिए कह रहे हैं शरीर से प्रेम क्यों। देखो इसी संबंध में एक श्लोक और ले लेते हैं अपन, बस पूरी हो रही है प्रकरण। हमारा जो प्रकरण चल रहा था ना, ये वाला प्रकरण पूरा हो रहा है। सौख्यम वांछसि किंत्वया गत भवे, दानम तपो वावृतम, नोचे त्वं किमिहैवमेव लभसे, लब्धं तदत्रागतं, धन्यं किं लभते विनापि वपनं, लोके कुटुम्बीजनो, देहे कीटक भक्षितेक्षु सदृशे, मोहं वृथा मा कृतः। सज्जन चित्त वल्लभ का ग्रंथ है, उसका ये 15वां श्लोक है। हे श्रावक विचार, तू सुख की वांछा करता है, सुख के लिए पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। सो क्या तूने पूर्व भव में दान दिया था, वह कोई तप किया था? यदि ये नहीं किया सो तुझे सुख कैसे मिल सकता है? जैसा पूर्व में किया था वैसा ही यहां प्राप्त हुआ है। ये जो व्यवस्थाएं आपको मिल रही है या मिलने वाली है पंच कल्याणक में, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमें इतना दूर ठहरा दिया, क्या हमारे पास में गाड़ी नहीं आई, हमारा कार्यक्रम छूट गया, हमारे भोजन की व्यवस्था वहां ऐसी व्यवस्था, यहां ऐसा कि भाई जैसा तूने पूर्व में कर्म बांधा था वैसा उदय तुझे मिल रहा है, तू क्यों आकुलित होता है? अपने उदय का विचार करके सहज क्यों नहीं रहता है? एसएल गंगवाल साहब बोलो, ये विचार करना चाहिए कि नहीं अपने को सदा काल?
जो भी हमारे साथ परिस्थितियां बन रही है, आवास की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, पंच कल्याण प्रतिष्ठा, अरे कैसे आयोजन होते हैं। हम तो आकर के राजा बन करके आते हैं, हम तो नवाब बन करके, हमारे को गाड़ी लेने के लिए पहुंचेगी, ये नहीं आया, उसको फ़ोन कर दिया, इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसका ये नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, जैसे आप हैं वैसे वो हैं क्या? सबको एक दूसरे में के लिए सहयोग करना चाहिए कि नहीं? ये इतने बड़े आयोजन ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं, सबके सहयोग की जरूरत है हमारे को। पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, पहले तो हम ये विचार करें कि कैसी भी व्यवस्था हो, रंच मात्र भी हमारी कंप्लेन नहीं होगी उसके खिलाफ, और हम व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे, विचार करेंगे। विचार करने के लिए कह रहे हैं ये ज्ञानी क्या विचार करता है। मैंने हेडिंग क्या दिया आज के प्रवचन का, क्या बताया था? आराधक प्रभावक परवाह नहीं किया करते, प्रभावक परवाह नहीं किया करते। ये प्रकरण चल रहा है विपिन जी भाई साहब, नया कुछ नहीं चला है, मेरे रूटीन में जो चल रहा है वही प्रकरण चल रहा है। कल रात को जो प्रवचन किया था उसके आगे वाली लाइन पढ़ी है क्या? परवाह नहीं किया करते। क्यों? ये नक्की करो जिन धर्म की प्रभावना करना है या नहीं। हमारे माध्यम से यदि हमने किसी आयोजन की रंच मात्र भी कंप्लेन नहीं की तो प्रभावना में हमारा इतना ही बहुत बड़ा योगदान है क्या? ये कोई कम योगदान नहीं है। कंप्लेन हो और यदि आपसे सॉल्व हो सकती हो तो आप सॉल्व करें, और आपसे सॉल्व नहीं हो सकती हो तो उसे सामने ही उदय का विचार करके सहज रहें और शांत रहें। खत्म बात, कुछ नहीं। जो जैसा है क्या कर सकते हो उसमें। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपकी व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ करेंगे। व्यवस्थाएं तो इंद्रों से भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे क्या? और फिर यदि नहीं हो रही है तो उदय आपका। क्या क्या करें मतलब अपनी ज्ञान में जितनी संभव हो सकती है उतनी ही तो कोशिश की जा सकती है। ये क्या विचार कर रहा है? देखो, आप पूर्व भाव में दान दिया था क्या? कोई तप किया था क्या? यदि नहीं किया तो तुझे सुख कैसे मिल सकता है? जैसा पूर्व में किया था वैसा ही यहां प्राप्त हुआ है। संसार में किसान लोग क्या बिना बोए भी कहीं धान पाते हैं? कितना सुंदर दृष्टांत दिया है। बोआ यदि आपने नहीं है, आपने यदि बीज नहीं बोया है, आपने यदि धान्य अनाज बोया नहीं है तो आपको अनाज मिलेगा कैसे? वे कहीं पाते हैं क्या? नहीं। तुझको तो फिर कैसे बिना बोए सुख मिलेगा? यदि वर्तमान में नहीं मिल रहा है तो सुन, आराधना कर। वर्तमान में नहीं मिल रहा है तो सुन, सहज रहने का प्रयत्न कर। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने आसाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण बतलाते हुए 6ठे अध्याय में लिखा है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थान अन्य असद वेद्यस्य। सूत्र पढ़ा है क्या? समझ में आया क्या क्या लिखा है? दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन अन्यात्म परोभय स्थान अन्य असद वेद्यस्य। असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण हैं ये। क्या क्या है कारण मुन्ना भाई? असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण क्या क्या है? दूसरों को दुखी करना, दूसरों को परेशान करना। क्या हाँ साहब हम तो परेशान नहीं करते, अब खुद भी परेशान नहीं हुए क्या? दूसरे को तो नहीं कर रहे हैं। अब मैं खेत खिन्न भी नहीं हो सकता, मैं रो भी नहीं सकता क्या? बोले सुनो, दूसरे को परेशान करने से भविष्य में दुख मिलेगा, ये तो दुनिया के सब धर्म दर्शन कह रहे हैं। ये तो गीता भी ये बात कह रही है। गीता का श्लोक है, गीता की पंक्ति है इस तरह की, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दूसरों को दुखी मत करो, जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ में मत करो। ये तो गीता में लिखा है। क्या सब कहते हैं इस तरह की बात, लेकिन जैन दर्शन ये कह रहा है, सुनो, दूसरों को दुखी करोगे तब तो असाता बनेगा ही। यदि तुम स्वयं दुखी हो रहे हो तो भी असाता कर्म बन रहा है। अब पहले तो कभी किया था असाता, पहले असाता किया था, कर्म किया था, उसकी वजह से वर्तमान में व्यवस्था नहीं मिली। अब वर्तमान में व्यवस्था नहीं मिली इसलिए आकुलित हो रहा है, तो फिर भविष्य में नहीं मिलेगी। तो क्या करना कि जो जैसी व्यवस्था मिली है उस व्यवस्था में सहज शांत भाव से जो संभव हो सके तो होगा सो होगा। सहज रहने का प्रयत्न करो। भोजन की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो,
चाहे कार्यक्रम हो, आयोजन हो, लाइट नहीं आ रही हो, ऑनलाइन के अंदर कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है, आज दिन में गोष्ठी के अंदर आवाज चलेगी तो चलेगी, क्या करो बीच में? क्या आप कंप्लेन करते रहो, आप ये क्या व्यवस्था है, इतना बड़ा आयोजन, इतनी सी व्यवस्था नहीं कर सकते, कभी इंटरनेट चला जाता है, ये क्या व्यवस्था? अरे क्या व्यवस्था क्या करे? सौधर्मेंद्र की व्यवस्था में 66 दिन प्रवचन नहीं हुआ। क्या करो आप? हम क्या करें बतलाओ? सहजता ही एकमात्र मूल मंत्र है भाई। ध्यान में रखना चाहिए कि कीड़ों के खाए हुए ईख के समान अर्थात काने गन्ने के समान इस संसार में वृथा मोह मत कर। ममत्व छोड़ने से ही कर्म बंद दूर और नए बंद रुकेंगे। भैया सबसे दृष्टि हटाओ और स्वभाव की तरफ दृष्टि दो, पर से दृष्टि हटाओ और अपनी तरफ दृष्टि लाओ, यही उपाय है। हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, बस हमेशा इस बात का विचार करना। मैं अकेले 2.5 गीत के आयोजन की बात नहीं करता हूँ। जब भी किसी भी आयोजन में जाएं, शिविर हो, पंच कल्याणक हो, प्रतिष्ठा हो, विधान हो, कोई भी आयोजन हो, बस ये विचार करना हम क्या करने के लिए आए हैं, आए थे किस काम से और करने लगे क्या काम। धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे यह चाम। इस चमड़े को धोने में हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद नहीं करें, आराधना में लगें और आराधना करते हुए हम सब अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।